कभी कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसकी अपनी ज़िंदगी तो सीधी सादी होती है, लेकिन वो दूसरों की ज़िंदगियां बदलने का हुनर रखता है। यह कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जिसके पास ना स्कूल था, ना किताब, ना ब्लैक बोर्ड, ना सरकार की मदद, लेकिन उसके पास थी एक लालटेन और एक जिद। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुनिए मेरी इस प्रेरणादायक कहानी में। नमस्कार। महादेव की कृपा से आज मैं आपको एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था बूढ़ापुर, जहाँ ज्यादातर लोग खेतों में काम करते थे। बच्चों की जिंदगी हल बैल जोतने में और इधर उधर घूमने में ही गुजर जाती थी। लड़कियां भी अपना दिन चूल्हे चौके के बीच ही गुजार देती थी। गांव के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, माधव मास्टर जी। उम्र लगभग 60 साल थी। पढ़े लिखे जरूर कम थे, लेकिन दिल से शिक्षक थे। उन्हें ज्ञान का मूल्य पता था। वो कहते थे, ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए कुछ लोग उन्हें मास्टर जी कहने लगे थे। जब वह गांव के छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर यूं ही बेकार घूमते हुए देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। वो चाहते थे कि गांव के बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, लेकिन गांव में स्कूल नहीं था। ना उनके पास किताबें थीं, ना ब्लैक बोर्ड, और ना ही सरकार की कोई मदद। पर मास्टर जी के अंदर थी एक आग, बच्चों को पढ़ाने की जिद। और कहते हैं ना, जब इरादा मजबूत हो तो साधनों की कमी भी हार मान जाती है। और शायद इसी कारण एक दिन मास्टर जी ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, अगर स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यहीं पीपल के नीचे। शुरुआत में कोई बच्चा नहीं आया। गांव के लोग बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। मास्टर जी ने बहुत समझाया, लेकिन लोग हंसने लगे। बोले, पगला गया है बूढ़ा। लोग उन्हें पागल कहने लगे। बच्चों ने भी एक समस्या बताई, मास्टर जी, दिन भर तो खेतों में काम करना पड़ता है, पढ़ाई कब करें। मास्टर जी बोले, तो रात को पढ़ो, मैं लालटेन जलाकर पढ़ाऊंगा। हम रात में पढ़ेंगे, जब सब सो जाएं तब ज्ञान जागेगा। और फिर एक रात, जब गांव के सारे घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी, अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था, तो एक कोने से टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। एक पुरानी सी लालटेन की रोशनी। और उस लालटेन के नीचे बैठे थे माधव मास्टर जी, सीधी सादी सी धोती कुर्ता पहने हुए। और उनके चारों ओर कुछ बच्चे बैठे थे, किताबें लिए, ध्यान से सुनते हुए। और यहीं से शुरू हुआ लालटेन स्कूल। हर रात 8 बजे गांव की चौपाल पर मास्टर जी अपनी पुरानी लालटेन लेकर बैठ जाते। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। कोई बकरी बांध कर आता, कोई छोटी बहन को गोद में लेकर आता। मास्टर जी सबको बिठाते, नाम पूछते, मुस्कुराते और कहते, पढ़ लिख लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। न ब्लैक बोर्ड था, न बेंच कुर्सियां, जमीनी बेंच थी, आसमानी छत, और लालटेन की रोशनी ही सूरज थी। मास्टर जी पढ़ाते थे, का खा गा, 1 2 3, और बीच बीच में सुनाते थे कहानियां, ईमानदारी की, मेहनत की और सपनों की। समय बीतता गया, 5 साल, फिर 10 साल। बच्चे बड़े होते गए। किसी ने हाई स्कूल पास किया, किसी ने इंटर। पर गांव वालों को तब तक विश्वास नहीं हुआ, जब तक एक दिन गांव में एक बड़ी कार आई। उसमें से एक नौजवान उतरा, सूट बूट में था, सीने पर चमकदार बिल्ला लगा था। वो सीधा चौपाल पर आया, जहां मास्टर जी अब बूढ़े और कमजोर हो चले थे। वो झुककर उनके पैरों में गिर गया। बोला, मास्टर जी, मैं गोविंद हूँ, आपका ही छात्र। आज मैं IAS बन गया हूँ। पूरा गांव सन्न रह गया। जो लोग कभी मास्टर जी को पागल कहते थे, आज उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। गोविंद ने वह लालटेन उठाई और कहा, मास्टर जी, आज मेरे अंदर जो रोशनी है वो इसी लालटेन की देन है। तो अगर मन में सच्ची लगन हो और दिल में दूसरों के लिए कुछ करने की भावना हो, तो बड़े बड़े स्कूल, ऊंची इमारतें या बड़ी डिग्रियां जरूरी नहीं होती। एक पुरानी लालटेन भी रोशनी फैला सकती है, अगर उसे थामने वाला हाथ सच्चा हो। माधव मास्टर जी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि असली शिक्षक वही होता है जो खुद रोशनी में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी जलाने में यकीन रखता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा मास्टर जी रहा जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला हो? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको मास्टर जी की मेहनत ने थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।